हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो डियर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके डीएम की थर्ड पार्टी के बारे में, कार्मिक के बारे में। यस, आप अपने डीएम से ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में सोचा करते हैं, कार्मिक के बारे में सोचा करते हैं कि इस टाइम डीएम कार्मिक के साथ तो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं मन में, यहाँ तक कि आपको उनके नाम तक दिखाई देते हैं कार्मिक के, उनके डेट ऑफ बर्थ दिखाई देते हैं। कई बार ये होता है कि जब भी बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे जाती है, कंटिन्यू अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो तो उनके नाम, उनके ड्रीम्स या उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको दिखाई देगी। तो ये कॉमन होता है। तो नंबर में, नेम में ज़्यादा आपको स्टक नहीं होना है, क्योंकि कंटिन्यू अगर किसी के बारे में हम सोच रहे हैं तो कॉर्ड जुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें नाम, नंबर या उनकी डेट ऑफ बर्थ ये सब कुछ दिखाई देते हैं। तो इसको इग्नोर करना है, ज़्यादा वहाँ पर स्टक नहीं होना है कि मेरे डीएम और थर्ड पार्टी के नाम एक साथ दिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ एक साथ दिख रही है। वो चीज़ें होती है क्योंकि दिन भर आप कर क्या रहे हो, दिन भर तो आप सोच ही रहे हो ना, उनको साथ में लेके आप इमेजिन कर रहे हो, आप विजुलाइज कर रहे हो, इसलिए वो सारे नंबर भी एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे आपके डीएम कौन से स्टेज में थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा वीडियो, क्योंकि कई बार डीएफ को लगता है कि हम तो अपना इनर वर्क स्टार्ट कर दिए हैं डीएम, और हमारा तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर ये कैसे हो सकता है, कहीं मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ, या सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है, यूनिवर्स सिर्फ हमें अवेकन करवाना चाहते हैं, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेस करना चाहते हैं, रीयूनियन, ये सब कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कब आते हैं? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप इनर वर्क कर रहे हो, आप बैलेंस में हो, लेकिन उसके तुरंत बाद यहाँ पर सेपरेशन आता है, या फिर डीएम के लाइफ में कोई और लड़की या फिर उनकी शादी हो जाती है। तो ये सब कुछ क्यों होता है ये समझ लीजिए। अगर आप ये समझ जाओगे तो उनके पास कितनी भी पार्टी क्यों ना हो, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। और ये अच्छा भी है डीएफ, जितनी पार्टी आपके डीएम के पास होगी उनको और भी ज़्यादा फील होगा आपके लिए कि मेरे पास यहाँ पर कंपेयर करने के लिए एक लड़की नहीं है, 10 लड़की भी अगर मेरे पास है, अगर मैं किसी के साथ रिलेशन में जा रहा हूँ, फिर भी मुझे वो सुकून इनके साथ नहीं मिल रहा है, वो कंफर्ट, वो घर वाली फीलिंग मुझे इनके साथ फील ही नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मुझे डीएफ के साथ वो एनर्जी फील होती है। तो इसके लिए तो आपको खुश होना चाहिए कि इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं डीएम के सामने, लेकिन फिर भी वो आपके लिए ही क्रेव करेंगे। लेकिन हम ये समझ तो लें आखिर में कि डीएम कौन से स्टेज पे जाते हैं थर्ड पार्टी के पास, ताकि आपको सुकून मिल सके कि जो भी हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है, आप राइट डायरेक्शन में हैं। तो क्या होता है डीएम? देखिए, डीएम का प्यार ना 2 टाइप का होता है यहाँ पर। फर्स्ट प्यार क्या होता है, जब वो आपसे मिलते हैं, बबल फेज जो चलता है, वो एक प्यार होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे रनर चेजर ये कोई भी एनर्जी नहीं होती है। तो ये एक प्यार होता है। सेकंड वाला प्यार कब होता है? अवेकनिंग के बाद। वो प्यार अलग ही लेवल का होता है, यानी कि उनको फील हो जाता है कि मेरे सोल का ये एक पार्ट है, मुझे सुकून, मुझे खुशी कहीं और मिल ही नहीं सकती, मैं इससे भाग नहीं सकता, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मैं इसे नहीं भुला सकता हूँ। या जो मैंने गलती की है अपने लाइफ की सबसे बड़ी यहाँ पर भूल की है, किसी और को यहाँ पर चूज़ किया है, तो वो प्यार सचमुच में बहुत प्यारा प्यार होता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के आपने प्यार देख लिए हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाला प्यार होता है, उसके बाद तुरंत यहाँ पर डीएम थर्ड पार्टी के पास क्यों जा रहे हैं? सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, डीएम आपसे बोल भी रहे हैं शादी करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से फिर ये क्या हो जाता है? अब बहुत सारी डीएफ ये कहेंगी कि उनकी अवेकनिंग के लिए, यस उनकी अवेकनिंग के लिए ही वो जा रहे हैं, लेकिन इतना क्लोज आने के बाद, यानी कि आपके इतने क्लोज आ गए, रात भर बातें हो रही है, दिन भर बातें हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं,
सोते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ डीएम डीएफ यही चल रहा है। कहाँ जाना है, क्या पहनना है, हर चीज़ यहाँ पर आप लोग शेयर कर रहे हो। तो इतना कुछ होने के बाद फिर अचानक से चीज़ें क्यों चेंज होती हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये इसलिए होता है, आपको आपके डीएम के पास लेके गए यूनिवर्स, उनको आपके पास लेके आए। प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आपकी तरफ से तो रहता ही है, लेकिन डीएम की तरफ से भी ये स्टार्ट हो जाता है। वो बोलते नहीं होंगे खुलकर, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ फील करना स्टार्ट कर देते हैं। आपसे बातें करना अच्छा लगता है, आपके साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। यानी कि जितना भी टाइम आप लोगों ने साथ में बिताया बबल फेस में, वो सब कुछ बहुत प्यारा होता है। यानी कि वो पल आप सोचते हो जब भी, तो आपको बहुत खुशी भी होती है, कई डीएफ को रोना भी आता है कि क्या वो दिन थे। मतलब सचमुच में हम कितने अच्छे से रहते थे, लेकिन अब कैसे सब कुछ चेंज हो गया। तो ये इसलिए हुआ डीएफ, क्योंकि उनको एहसास दिलाया जाए कि आप कितने अनोखे हो या कनेक्शन कितना रियल है। और उसके तुरंत बाद क्या करते हैं, यूनिवर्स उनको थर्ड पार्टी के पास ले जाते हैं। और ये ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीएफ, क्योंकि अगर आपके डीएम आपसे टकराते नहीं, मिलते नहीं, मुलाकातें नहीं होती, बातें नहीं होती, तो वो थर्ड पार्टी के पास जब भी जाते तो वो कंपेयर कैसे करते कि मुझे यहाँ पर सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मैं इससे खुलकर बातें नहीं कर पाता हूँ, मैं जब भी इससे बातें करता हूँ मेरे पास ऐसा लगता है बहुत सारा टेंशन आ रहा है या बर्डन आ रहा है। लेकिन मैं जब भी अपने डीएफ से बात करता हूँ, डीएफ उन्हें पता नहीं होता है, लेकिन जब भी मैं उनसे बातें करता हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। और फिर असली खेल यहाँ पर स्टार्ट होता है, अवेकनिंग का, सोल सॉफ्ट का, कि जो प्यार मुझे डीएफ दे रही है मुझे इससे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे दिखावा क्यों लगता है। अगर सोलमेट भी होगी वो लड़की तो भी उन्हें वहाँ पर अच्छा फील हो ही नहीं सकता। इसलिए डिवाइन क्या करते हैं, आप लोगों को इतना पास ले आते हैं, प्यार बढ़ने लगता है, अचानक से फिर चेंज हो जाता है सब कुछ। और ये डिवाइन का प्लान ही है, समझ लो कि आपने जो इनर वर्क किया, आपको डीएम के पास लेके गए या फिर डीएम खुद आ गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बातें भी हो रही थी, और अचानक से फिर दूरी बढ़ने लगी। कि पास लाकर फिर दूर कर देते हैं यूनिवर्स। फिर हम सोचते हैं कि हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी, या फिर हम रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं हैं, हम इस जर्नी में हैं कि नहीं हैं, हमारा रीयूनियन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आने लगते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, 100 में 80% डीएफ के साथ ये होना ही है। बहुत ज़्यादा जब आप लोग क्लोज हो जाते हो उसके बाद ही यहाँ पर थर्ड पार्टी आती है, क्योंकि उनको फील हो जाती है आपकी एनर्जी डीएम को। उसके तुरंत बाद जब वो थर्ड पार्टी के पास गए तो वो एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होती है, बहुत निगेटिव एनर्जी उनको वहाँ से मिलती है, उनकी वाइब्स ही अच्छी नहीं होती है कार्मिक की। और जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है डीएफ, ये कुछ भी गलत हो ही नहीं रहा है। अगर जब तक डीएम आपके पास नहीं आएंगे उनको कैसे पता चलेगा आपका प्यार और उनका प्यार क्या है, क्या फ़र्क है। सोल लेवल का ये कनेक्शन है, इसलिए बिल्कुल शांत रहिए। बहुत सारी डीएफ ये देखा भी करती हैं, आप इस जर्नी में बहुत सालों से हैं, डीएम के साथ ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है 4 5 6 7 सालों से। कोई भी यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं है, आप लोग आराम से सब कुछ मैनेज कर रहे हो, बात होती है, फाइट होती है, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर सेपरेशन भी होता है। लेकिन जैसे ही डीएम आ जाते हैं आपके इनर वर्क से, उनको फील होता है कि हाँ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, वो रिटर्न होते हैं, फिर सब कुछ अच्छा चलता है। आपको लगता है कि अब कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ नहीं होगी, हमारा रीयूनियन तो बस पक्का ही है। तो अचानक से फिर क्या होता है, डीएम की शादी यहाँ पर फिक्स हो जाती है। ये बहुत सारे केसेस में होता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि प्यार उनको फील करवाया गया, उसके बाद ही उनको थर्ड पार्टी के पास भेजा गया ताकि उनको समझ आए। अगर वो नहीं आएंगे आपके पास, वो थर्ड पार्टी के पास चले गए, अवेकनिंग अगर हो भी रही किसी भी तरीके से, तो वो पता कैसे करेंगे, वो कंपेयर कैसे करेंगे, उनको फील कैसे होगा
कि प्यार मुझे मेरे डीएम से ही मिलता है। और यही सबसे बड़ा खेल होता है कि डीएम आपके पास आते हैं, बहुत प्यार करते हैं और उसके तुरंत बाद यहाँ पर थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। वो दिन भर बातें करेंगे थर्ड पार्टी से, कार्मी के साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन वो प्यार उनको मिल ही नहीं सकता है। इसलिए आपको खुश होना चाहिए कि मेरे पास आने के बाद अगर वो थर्ड पार्टी के पास गए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान होगा यूनिवर्स का। इतने सालों से उनकी शादी क्यों नहीं फिक्स हो रही थी? आप लोगों का ऑन ऑफ वाला सिचुएशन था, डीएम आपके लिए कुछ भी फील नहीं कर रहे थे, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए आते थे या थोड़ी बहुत कुछ भी अगर फीलिंग होगी, एनर्जी चाहिए होगी तो वो आते थे फिर जाते थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो फीलिंग्स बढ़ते गई, उनका जो प्यार है आपके लिए वो बढ़ता गया, अचानक से यहाँ पर उनकी शादी फिक्स हो जाती है। और ये आप लोग ज़रूर नोटिस करिएगा। अगर आप किसी डीएफ को जानते हैं या फिर आपके साथ भी ये चीज़ें हुई हैं कि इतने सालों से तो हम रह रहे थे, लेकिन जैसे ही हम प्यार में गए या जो भी फीलिंग्स हैं हम बताना स्टार्ट किए, एक दूसरे के बिना हम रह नहीं पा रहे हैं, अचानक से ये क्या हो गया कि डीएम के लाइफ में कोई और लड़की आ गई या फिर उनके फैमिली वालों ने शादी फिक्स कर दी। ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है। नहीं डीएफ, ये बिल्कुल सही है। जो भी आपने इनर वर्क किया है अब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जो प्यार आपको फील होना था या डीएम को फील होना था वो फील करवा दिए यूनिवर्स। अब काम है कार्मिक का। अपना असली फेस जब वो दिखाएंगी आपके डीएम को तब उन्हें पता चलेगा। इसलिए जा रहे हैं, जाने दीजिए, उनको रोकना नहीं है। कोई भी यहाँ पर बंधेज नहीं करनी है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, मुझसे प्रॉमिस किए जा रहे हो, कुछ भी नहीं। छोड़ दो सब कुछ। एक टाइम ऐसा आता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, एक्शन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं आती है, तो फिर हमें क्या लगता है कि चलो यार जाने दो, बस अब जो होगा देखा जाएगा। तो यही आपको करना है डीएम के साथ भी। आपने इनर वर्क किया, बहुत सारी यहाँ पर कोशिशें की, डीएफ अपने डीएम को बता भी दी कि वो इस जर्नी में है, लेकिन डीएम फिर भी नहीं समझे हैं। वो जा रहे हैं, कितना भी आप प्यार दो, सब कुछ कर लो, लेकिन वो जा रहे हैं। तो जाने दो, बोल दो ठीक है आप जाओ, आप जानो और आपका कार्मिक जाने। बस आप इस बात को सोचो कि मुझसे जो प्यार मिलना था उन्हें मिला, उनको फील भी हो गया, इस कनेक्शन के बारे में उनको फील हुआ है, भले वो बताते नहीं हैं लेकिन फील हो गया है। अब जा रहे हैं थर्ड पार्टी के पास, अब उन्हें पता चलेगा कि असली प्यार क्या होता है। बस यही सोच सोच के आगे बढ़ते जाइए और रिलैक्स रहिए। तो जिन भी डीएफ के साथ ये सिचुएशन हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज आने के बाद फिर सेपरेशन हुआ है या फिर डीएम की शादी फिक्स हो गई है, तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा डिटेल से भी ना लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जैसे आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ओपनली लिखते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कमेंट को रीड करते हैं। तो शॉर्ट में अपना जो भी एक्सपीरियंस है या जो भी आपके साथ हुआ है ज़रूर शेयर करें। और ये भी हो सकता है बहुत सारी डीएफ अब ये कहेंगी कि हम तो अपने डीएम से मिले भी नहीं हैं, हमारी इतने अच्छे से बातें भी नहीं हुई है, तो उनकी सिचुएशन अलग होती है। बहुत सारे उनको लेसन लर्न करने पड़ते हैं। इस टॉपिक पे भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए डिवाइन फैमिली, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।